नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन जो है इसके। तो जो ये वीडियो है ये है 12th फिजिक्स का। ठीक है, इट्स 12th फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 3 का पार्ट 5 है ये। ठीक है, इससे पहले मैं 4 पार्ट डाल चुका हूँ इसी चैप्टर के। ठीक है, तो आप जाके उन वीडियोज़ को देखिए, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ईजी वे में समझाऊंगा। इसके 2 लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। और जो फर्स्ट लॉ है वो बेस है करंट पर, एंड जो दूसरा वो है वोल्टेज पर। एंड दीज ऑल आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है किरचॉफ्स लॉ और सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि किरचॉफ्स लॉ है क्या। फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स किरचॉफ्स लॉ आर यूज टू फाइंड द करंट एंड वोल्टेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द। अब देखिए, अगर आपके पास कोई सिंपल सर्किट होता है, ठीक है, सिंपल सर्किट मीन्स इस टाइप का। ठीक है, एंड हियर इज द वोल्टेज। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ द सर्किट इट इज अ सिंपल सर्किट। ओके, सिंपल इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप। तो जब आपके पास इस टाइप का सर्किट होता है तो आप वोल्टेज या करंट ओम लॉ से फाइंड करते हो। ठीक है, बट जो ओम लॉ है वो फेल हो जाता है व्हेन यू हैव द कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास दो दो वोल्टेज है, यहाँ ये वोल्टेज है, ठीक है, करंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर रजिस्टर है और यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो इस टाइप के देखिए दो दो वोल्टेज हो गए आपके। तो जो इस टाइप के आपके सर्किट्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। सो इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्किट वी फाइंड द वोल्टेज एंड करंट थ्रू द किरचॉफ्स लॉ। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपसे कोई ये पूछे वाई वी नीड द किरचॉफ्स लॉ, वी नीड किरचॉफ्स लॉ फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स टू फाइंड द वोल्टेज एंड करंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और रूल, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ, रूल द जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द करंट। अब देखिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बोलती है इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग एट दैट पॉइंट। या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, how much current is entering at this point is equal to the total current leaving from this point। मान लीजिए I1 करंट, I1 एक टोटल करंट है जो इसमें एंटर कर रहा है, एंड I2 इज द टोटल करंट विच इज लीविंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 एंड दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और इस किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम इस जो लॉ को है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ भी नाम देते हैं हम इसको। ठीक है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज चार्ज रिमेन कांस्टेंट वाइल एंटरिंग इन एनी पॉइंट एंड लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, सो इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, हम ऐसे ही यहाँ बना देते हैं कुछ। ठीक है, ये तो मान लीजिए ये करंट यहाँ जा रहा है, ये करंट यहाँ जा रहा है। I1 एंड I2 आर द करंट विच आर एंटरिंग दिस पॉइंट, एंड I3, I4, I5, these three are the current which are leaving from this point. Let this point is O. According to the Kirchhoff's first law, क्या बोलते हैं, the total entering current क्या है, I1 plus I2, you can see in this diagram,
I1 and I2 current is entering at the point O is equal to the current leaving from that point. Current leaving point I3 plus I4 plus I5. This is the actual mathematical expression for the Kirchhoff's first law. So we can write this expression like this: I2 plus I3 minus, because when we turn this to this, then it will turn sign also. So this is equal to 0, and this is algebraic sum of current entering at that point is 0. ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो. ठीक है, और यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपको. ठीक है, आपको या तो मान लीजिए एक एंटरिंग करंट नहीं दिया होगा, बाकी ऑल रिमेनिंग करंट दिए होंगे, और आपको ये बोला जाएगा कि आप कोई भी एक ऐसा करंट वहाँ से फाइंड करिए. ठीक है, तो आप इस मेथड से उसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ. जो फर्स्ट लॉ था दैट वाज बेस्ड ऑन द करंट, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, और जो सेकंड लॉ है दैट वाज बेस्ड ऑन वोल्टेज, एंड हम इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ भी. ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है. इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट एंड ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेज इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0. कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट पे आपकी कितनी वोल्टेज अंदर जा रही है उतनी ही वोल्टेज बाहर आएगी. ठीक है, कहने का सिंपली ये मतलब कह सकते हैं आप. अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, दिस इज द टोटल EMF एंड दिस इज टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0. algebraic sum of the EMF of the sources and the potential difference across the element, that is this, and this comes out equal to 0. ठीक है, अब देखिए साइन कन्वेंशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप इसको किरचॉफ सेकंड लॉ का, जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से साइन कन्वेंशन देते हैं, हम साइन को किस तरह से असाइन करते हैं. ठीक है, अब देखिए पहला है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टर and the current are in the same direction then the potential difference is negative and vice versa. vice versa means अगर करंट और रेजिस्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है. अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास सर रेजिस्टर है, अगर इस रेजिस्टर की डायरेक्शन इस साइड को है एंड जो करंट है दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, करंट एंड रेजिस्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नेगेटिव. ठीक है, एंड जो दूसरी कंडीशन वाइस वर्सा वाली, ये क्या बोलती है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की डायरेक्शन इस साइड को है और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. सो जब करंट और रेजिस्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एलिमेंट दैट इज पॉजिटिव. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब देखिए दूसरी, in any circuit when a source of EMF traveled from a negative to positive is taken as negative and vice versa. Vice versa means from positive to negative, then it is taken as positive. Okay, अब देखिए जब आपका क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. अगर आपका जो EMF है that is traveling from negative to positive, okay, negative to positive, then it is taken as नेगेटिव. जो आपका टोटल EMF होगा, रिजल्टेंट EMF ऑफ दैट बैटरी या कुछ भी बोल सकते हैं आप, एलिमेंट दैट शुड बी टेकन इन नेगेटिव. एंड अगर आपके पास इसका ऑपोजिट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और EMF की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, देन योर EMF विल बी पॉजिटिव. सो दीज टू आर द कॉन्सेप्ट अबाउट द साइन कन्वेंशन. ये आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए. ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या था. अब मैं अगर आप इसको सर्किट से समझाऊं आपको, तो आपके पास ये एक बैटरी होगी. ठीक है, ये आपके पास दूसरी बैटरी हो गई, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया. अब देखिए अगर आपके पास यहाँ से करंट जा रहा है ना, मान लीजिए इसमें V वोल्ट है, एंड अगर यहाँ मान लीजिए V1 है, यहाँ रेजिस्टेंस है, अगर I और R क्या होता है, V के बराबर. ठीक है, जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा तो आपके पास वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा. तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज कांस्टेंट होगी, V इक्वल टू V1 प्लस V3. ठीक है, ये देखिए
इन दोनों का प्लस किसके बराबर होगा, इसके बराबर, जो हमारे पास इनिशियल जहाँ से हमने सर्किट स्टार्ट किया, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द करंट. So this is the expression V1 plus V3 means voltage should remain, should conserve. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है. अ 10 वोल्ट सेल ऑफ अ निग्जिलेबल इंटरनल, आपके पास जीरो, ठीक है, निग्लिजिबल बोल सकते हैं हम इसको. निग्लिजिबल मतलब होता है कि आपके पास जीरो है, जीरो मतलब जीरो के आसपास है. इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ, इतने वोल्ट की आपके पास बैटरी है, ठीक है, और ये सेल है. हाँ, अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 38 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट. सो हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए पहले हम इसका, कोई भी न्यूमेरिकल आप करते हो ना, अगर पॉसिबल हो तो उसका डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम से आपको एक हेल्प मिलती है, आप इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करता हूँ. ये मान लीजिए आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी फिट है, ये 38 वोल्ट का, एंड दिस इज बैटरी. ठीक है, अब देखिए तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे, करंट हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, आई कैलकुलेट करना है, और दिस इज सेल, एंड जिसका जो वोल्ट पोटेंशियल है दैट इज 10V. ठीक है, एंड दिस इज 38 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज. अब देखिए अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपका इनिशियल बैटरी की जो वोल्टेज होगी, ठीक है, बैटरी की जो वोल्टेज होगी इक्वल टू सर्किट वोल्टेज, क्योंकि आपकी बैटरी की वोल्टेज की ही वजह से ये फंक्शन कर रहा है. बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट. ठीक है, अब सेल की कितनी है, 10 वोल्ट, प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू आई आर. आर इज ऑलरेडी गिवन, आई वी हैव टू कैलकुलेट. सो आपका बनेगा 38I. एंड अगर हम इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आपका बन जाएगा 200 माइनस 10, 38I, एंड 38I मीन्स करंट. सो ये बन जाएगा आपका 190. ठीक है, आई यहाँ से कितना आएगा, 190 ओवर 38. अगर इसको आप जब कैलकुलेट करोगे दैट विल बी वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर. सो दिस वॉज अबाउट किरचॉफ सेकेंड फर्स्ट लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल, इसके बेस पे हमने किया. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो.